बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कर्नाटका में इलेक्शन के नताइज आए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रियासत भर में जैसा कि सभी लोगों ने अपने दिल में ये ठान रखी थी कि गुज़िश्ता कई सालों से तकरीबन 4 साल से जो बीजेपी की नाजायज़ हुकूमत यहाँ कर्नाटका में चल रही थी उसका ख़ात्मा करना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी बीजेपी को अवाम का कोई मैंडेट नहीं मिला था। सिर्फ बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन उसने तोड़जोड़ की सियासत कर कर कुछ एमएलओ की ख़रीद व फरोख्त करते हुए उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया था। और वो इक़्तिदार जब से हासिल किए थे, यहाँ सिर्फ धूमीकरण की राजनीति वो कर रहे थे कि वो हिंदू मुस्लिम करते हुए मुसलमानों को, दलितों को, माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे थे और इसी तरह हुकूमत चला रहे थे। तो सारी अवाम अपने दिल में ठान कर बैठी थी कि वक्त तो आने दो, इनको हम जो है ना तख़्त से उतार कर तख्ते पर लिटा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आया और कर्नाटका की अवाम ने इस फ़िरक़ा परस्त हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया और उसकी जगह एक बेहतरीन सेकुलर हुकूमत कांग्रेस की शक्ल में यहाँ रियासत कर्नाटक की अवाम ने मुंतखब किया। इसके लिए सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने तमाम मज़लूमों की दुआओं को सुना और जो हुकूमत की जानिब से जो मुसलमानों पर, क्रिश्चियनों पर, दलितों पर जो जुल्म हो रहे थे, तो उस जुल्म के ख़ात्मे के लिए अल्लाह ताला ने ये असबाब पैदा फरमाए। उसके बाद मैं रियासत कर्नाटका की और बिलखुसूस यहाँ बीदर शुमाल नॉर्थ असम्बली की अवाम का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हालात को समझते हुए अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल किया। दरअसल यही एक तरीक़ा है जमहूरियत में कि जब वोट डालने का वक्त आता है तब जो है हम अपनी होशमंदी का मुजाहरा करें। हम दुश्मन से किसी और तरीक़े से लड़ नहीं सकते। ऐसे लोग जो फ़िरक़ा परस्ती का बीज बोते हैं, ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम करते हुए किसी को कम किसी को ज़्यादा करते हैं, बीजेपी वालों की तो ये कोशिश थी कि वो खुद पूरे स्टेट में 224 सीटों में एक भी सीट मुसलमान को ना देकर वो ये बताना चाहते थे कि वो मुसलमानों से किस हद तक नफ़रत करते हैं और मुसलमानों को हाशिए पर रखना चाहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमानों ने और सारे सेकुलर जहन रखने वाले तमाम लोग, तबक़ात के लोगों ने अच्छा मुजाहरा किया और ये बता दिया कि जो है ना हुकूमत जो बीजेपी की चल रही थी वो चाहे कैसे ही साजिशें कर ले, लेकिन अवाम ये हक़ रखती हैं कि 5 साल में एक बार अपने वोट के हथियार के ज़रिए अपने सारे होने वाले जुल्म और ज़्यादतियों का बदला ले सकती है। तो इस तरह यहाँ पर एक नई हुकूमत कायम हुई, जिसके लिए मैं तमाम लोगों को कांग्रेस के मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बेंगलोर से लेकर बीदर तक ये ऐलान किया गया था, ख़ास तौर से मुस्लिम उलमा रहनुमाओं की तरफ से, दानिशवरान कौम की तरफ से, कि हम एक ही पार्टी को वोट देंगे पूरी रियासत में, तभी जो है ना हम एक मज़बूत हुकूमत कायम कर सकते हैं। तो उनकी बात को मानते हुए बहुत से लोगों ने मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल किया। यहाँ बीदर में भी आप लोग जानते हैं कि इससे पहले खिदमत फाउंडेशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जनता दल कभी जो है ना मुकाबले में रही नहीं, लेकिन इसका काम ही ये है कि वो सेकुलर वोटों को डिवाइड करे और बीजेपी का रास्ता साफ़ करे और अपना नंबर फिगर चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, उस नंबर के बुनियाद पर वो दूसरी पार्टियों को जो है ना ये कहकर ब्लैकमेल करे कि जो हमको चीफ मिनिस्टर बनाता है हम उसके साथ जाएंगे। नाम के आगे तो सेकुलर लिखा हुआ है, लेकिन जो है ना वो बीजेपी के साथ बैठने के लिए भी तैयार है और कांग्रेस के साथ जाने के लिए भी तैयार है। शर्त सिर्फ ये थी कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। बार बार अपने आप को
किंग मेकर बोलते थे। किंग मेकर बनाने वाले को बोलते हैं, बनने वाले को नहीं बोलते। तो वो किंग मेकर बोल के जो तमाशा कर रहे थे और ख़ास तौर से सेकुलर वोटों को जो डिवाइड कर रहे थे, वो तमाशा इस बार ख़त्म हो गया। वो उनको जहाँ पर रखना है अवाम ने वहाँ पर उनको ठहरा दिया। और यहाँ बीदर में जो इलेक्शन हुआ वो ये समझ रहे थे कि सेकुलरिज्म का चेहरा सामने ला लेने से, उसका लिबादा ओढ़ लेने से, चोला बदल लेने से अवाम को धोखा दिया जा सकता है। लेकिन उन्हें मालूम हो गया कि अवाम आजकल बहुत चालाक है। अवाम सोच समझकर फैसला करती है, कौन क्या है वो अच्छी तरह जानती है। इसलिए अवाम ने बहुत सोच समझकर फैसला किया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर जनाब रहीम खान साहब को यानी कांग्रेस पार्टी को अपने वोट्स दिए। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत कोशिश की गई कि जो है इस वोटिंग में बहुत सा फेरबदल किया जाए, बहुत से पैसे लुटाए गए। लेकिन अवाम इतनी होशियार है कि वो अपने पैसे खर्च करने के एतबार से अपने नज़दीक समझ रहे थे कि हमारे इतने करोड़ खर्चा हुए हैं, इसके बदले में जो है ना हमको इतने वोट मिलेंगे। लेकिन अवाम ने बता दिया आज रिज़ल्ट पर कि पैसे उनके ज़रूर वो लोग खर्चा किए होंगे, लेकिन जो पैसे नहीं खर्चा करे उनको जो है ना उन्होंने अपने वोट दिए। अब्दुल रहीम खान साहब के लिए मोहब्बत हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ना देखी गई, बगल बिला लिहाज मज़हब व मिलत, और तमाम तबक़ात के लोगों ने उनका साथ दिया। लिंगायत समाज ने भी साथ दिया, मराठा समाज ने भी साथ दिया, धनगर समाज ने भी साथ दिया, SC/ST तबक़ात ने भी साथ दिया, क्रिश्चियन भाइयों ने भी साथ दिया। गर्ज वो तमाम तबक़ात छोटे बड़े सारे लोगों ने अब्दुल रहीम खान साहब को अपना कायद मानते हुए, एक सेकुलर किरदार का हामिल आदमी मानते हुए कि उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि हर एक के साथ उन्होंने इंसाफ किया, हर एक के साथ अच्छा रहे, हर एक के काम में आए। और ख़ास तौर से उन्होंने जो डेवलपमेंट के जो काम किए उसको देखते हुए अवाम ने उनको बहुत अच्छे मैंडेट से, अच्छी जो है ना उससे ख़त्म किया। मैं आप तमाम लोगों का, शहर की तमाम अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इत्तेहाद को इसी तरह बरकरार रखेंगे। इसलिए जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रहीम खान के सपोर्ट में, उसके बाद कई आरोप आप पर भी लगे हैं कि मंसूर कादरी जो है रहीम खान के पास पैसे लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वैसे तो ये बात एक अलहदा बात है, मैं उनका जवाब नहीं देना है इसीलिए कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया जानती है कौन है झूठे कौन सच्चे। चोरों को सब नज़र आते हैं चोर, अच्छों को अच्छे। ओल्ड सिटी में ये कहा जा रहा था कि रहीम खान के खिलाफ जो है खिलाफत बढ़ गई है, इस बार उनका जीतना नामुमकिन है, तो इस जीत को आप क्या कहेंगे कि जो लोग ये कह रहे थे वो झूठे साबित हुए हैं? नहीं, ये तो अवाम का फ़ैसला ये बता दिया कि मुखालिफत अगर किसी से है तो वाकई किसी बात के लिए हो सकती है किसी से मुखालिफत। लेकिन हमने अपने तमाम वीडियोस में यही बात कही कि अपनी मुखालिफत को शख्सियत की हद तक महदूद रखिए, ये पूरे समाज में अपनी मुखालिफत को मत फैलाइए, क्योंकि जो अक्सरियती राय होती है वो बड़ी अहम होती है। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर अक्सरियत का जो फ़ैसला होता है, अक़लियत को उस फ़ैसले को मानना ही पड़ता है। यकीनी तौर पर कुछ लोग जो है ना मुखालिफत में हो सकते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो उन सारे लोगों को एक होना पड़ता है। और जो है ना यही बात हम समझा रहे थे कि अक्सरियती रुझान रहीम खान साहब के हक़ में है, तो फिर चंद लोग क्यों मुखालिफत करके ये जोखिम लेते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कुछ वोटों से अगर हार जाते हैं तो फिर सारा इल्ज़ाम उन्हीं पर आता है। तो इसके लिए हम बता रहे थे कि ऐसा मत कीजिए, अपने वोटों के इत्तेहाद को ख़त्म मत कीजिए, यही एक तरीक़ा है हुकूमतों के बदलने का। और हमने ये नारा दिया था कि हमको हुकूमत बदलना है, MLA बदलना नहीं है। जेडीएस के पिछले चुनाव के रिकॉर्ड अगर देखें और इस बार के रिकॉर्ड को अगर देखें तो इस बार जेडीएस ने बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं बीदर से, बहुत ज़्यादा वोट बैंक बना है,
तो क्या आने वाले चुनाव में जेडीएस भी जीत सकती है? नहीं, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 1994 में जेडीएस दूसरे नंबर पर आई थी। उस वक्त के एतबार से वो भी बहुत ज़्यादा वोटी थे, यानी 25,000 वोट वहाँ के उस वक्त के जीते हुए उम्मीदवार जुल्फ़िकार हाशमी ने हासिल किए थे। तो उनके पीछे जो सेकंड नंबर पे थे जेडीएस के उम्मीदवार अमरुद चिमकोड़ साहब, वो 22,000 वोट लिए थे, यानी कम ही वोटों का अंतर था। आज भी जो है ना 94 के बाद आज 2023 में दूसरी मर्तबा जेडीएस दूसरे नंबर पर आई है, और आज की जो वोट जो जीतने वाला उम्मीदवार जो लिया है तकरीबन 68,000 के ऊपर जो वोट लिया है, उसके मुकाबले में एक 13,000 के वोट से ये हारे हैं। इससे आप ये नहीं समझ सकते कि जो है ना आइंदा इलेक्शन में वो जो है ना जीत जाएगी, क्योंकि जनता दल को उसका क्या मुकाम है यहाँ की अवाम ने बता दिया है पूरी रियासत भर में। सर, आपके ऊपर और एक एलिगेशन ये लगाया गया है कि आप जो कि जामा मस्जिद है वहाँ के जो प्रॉपर्टी है उसमें आप कब्जा कर बैठे हैं, वहाँ का किराया नहीं दे रहे, मैं एलिगेशंस की बात ही करना नहीं चाहता था। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी बिल्डिंग का किराएदार, मैं साल में एक मरतबा किराया देता हूं, अगर गुज़िश्ता 2 सालों का किराया अगर मैं बाकी हूं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो एलिगेशन लगे। और दूसरी बात, ये जो स्विमिंग पूल को वक्त की प्रॉपर्टी बताते हैं, जबकि उसकी जगह के बाजू जो है ना तरकारी मार्केट है, और उसी सर्वे नंबर का बाजू एक फंक्शन हॉल बन रहा है, उसको 15 दिन पहले जो है ना डिप्टी कमिश्नर एनए करके देता है। क्या इसी पट्टा लैंड कोई वक्फ लैंड हो सकती है? आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या वाजिबी है, इसमें कोई वाजिबियत है या नहीं है, ऐसी कोई बात। और फिर हज की सब्सिडी के बारे में कह रहे हैं, हाजी की सब्सिडी हुकूमत के पास ही रहती है, किसी हाजी को नहीं आती, तो सब्सिडी खा गए, क्या बात? एक दीवानेपन की बात है ये। तो वो बातों को कुछ केयर करने का नहीं। मैंने कहा ना कि बुरों ने बुरा समझा, अच्छों ने अच्छा जाना मुझे, जिसका जैसा ज़र्फ था वैसा पहचाना मुझे।